हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दोबारा से जीएमपी क्लासेस में, जहां आज हम कर लेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स को। तो ये वीडियो भी हमारी बाकी दो वीडियो के पार्ट की कंटिन्यूएशन है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.1 करी थी और बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा था लीनियर पॉलिनोमियल्स के, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर पैटर्न, लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल को अच्छे से समझा था। और आज हम इसके थर्ड पार्ट में समझेंगे कि लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम लीनियर पैटर्न्स पे बेस एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न, बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिकॉल करवाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था। लीनियर पैटर्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसे एक बार और रिवीजन करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्या ये एक 2x+1 क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? तो आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। तो यस, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेरिएबल x की पावर 1 है और हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 1 है। तो हमें अच्छे से पता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब इसी से हम समझेंगे लीनियर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो समझिए, जो आपकी बुक में एग्जांपल है, मान लीजिए एक स्टेज है। तो ये स्टेज 1 है जहां पे एक टाइल है। ठीक है, ये स्टेज 2 है, यहाँ पे कितने टाइल्स हैं? 1, यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसी यहाँ स्टेज 3 है, इस पे कितने सारे टाइल्स है? 5 टाइल्स। ठीक है, ये स्टेज 4 है, यहाँ पे कितने टाइल्स है? 7 टाइल्स। तो अगर आप देखें स्टेज 1 पे कितने टाइल्स थी? 1, स्टेज 2 पे 3, स्टेज 3 पे 5। तो हमारा जो डिफरेंस है कितने नंबर से ये आगे बढ़ रहा है? +2 से। कितने से? +2 से। +2 से। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टेज 5 पे कितनी टाइल्स होंगी, तो आप लोग प्लस करके बता सकते हो। 7 + 2 9 टाइल्स। स्टेज 5 पे हमारी 9 टाइल्स होने वाली है। वही अगर मैं पूछूं स्टेज 6 पर कितने टाइल्स होंगी, तो आप देख सकते हैं 9 + 2 11 टाइल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एक लीनियर पैटर्न क्या होता है? अ पैटर्न इन विच वैल्यू increases or decreases with a fixed amount। कि जिसमें एक लीनियर पैटर्न बोल है जहां पे आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें, ठीक है, और अगर हम इसी चीज को टेबल में विजुअलाइज करें, ठीक, मान लीजिए टेबल बना लेता हूं मैं। ठीक, थोड़ी अनइवन टेबल है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस में नहीं खींच रहा हूं, तो आप लोग प्लीज उसे थोड़ा समझिए। ठीक है, मान लीजिए हमने एक स्टेज है, सपोज है, नहीं पता अपने को कितने स्टेजेस है। ठीक है, एक n नंबर ऑफ स्टेजेस। बट यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि n ही क्यों, x क्यों नहीं? कि हमने x क्यों ले लिया अगर हमें वो नहीं पता? हमने तो सपोज किया है ना कि हमारे पास कुछ भी नंबर ऑफ स्टेजेस है। ठीक है, हमने उसे n वेरिएबल से क्यों दिखाया, x से क्यों नहीं? क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करें। जहां पे आप नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करोगे, नंबर ऑफ चीजों की बात करते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में, वहां पे आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे हमें नहीं पता कि वो नंबर ऑफ थिंग्स की बात है, ये नॉर्मल एक नंबर की बात है, कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो वहां पे हम x का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया हम नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करें, इसलिए हमने n से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और यहाँ पे न टाइल्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइल्स वहां पे कितनी होने वाली है। ठीक, तो अगर मान लीजिए जैसे हमारा फर्स्ट स्टेज था, वहां पे टाइल कितनी थी? 3। फर्स्ट स्टेज पे कितनी टाइल है? 1। 2 स्टेज पे 3, 3 स्टेज पे 5, 4 स्टेज पे 7, 5 स्टेज पे 9, 6 स्टेज पे 11 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि हमारी जो टाइल्स है वो एक सेम डिफरेंस से बढ़ रही है, जैसा हमने ऊपर भी इलस्ट्रेशन से समझा था। अगर आप इस पैटर्न को, इस चीजों को समझ जाते, तो
आपके लिए जो आने वाली चैप्टर्स है, जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जैसे चैप्टर है, वो आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि मैथ को जब आप समझते हैं तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आप उसके रट रहे हो फॉर्मूले को। तो आप यहाँ देख पा रहे हो डिफरेंस कितने का है, 2 का। ठीक है, हर बार 2 का है। तो अगर मैं 2 के डिफरेंस से 1 को समझू कि 1 कैसे आया, ठीक है, तो 1 पे 1 कैसा आया होगा, 2n-1। तो अगर आप यहाँ पे देखें 2 का डिफरेंस है तो हमने 2n रख रखा है, 2 1 वैल्यू 1, तो 2-1। तो जब n की वैल्यू 1 थी तो हमारी टाइल्स की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, यहाँ पे n है और ये टाइल्स की वैल्यू है, तो 2n-1, 2-1 कितनी आएगी हमारी टाइल की वैल्यू पर। जब हमारे स्टेजेस की संख्या 2 है तो 2n-1, ठीक है, तो 2 जा 4 -1, तो 4-1 आप लोगों को पता है 3। तो इस तरीके से हमारा आंसर फ्री। तो ये जो सेम पैटर्न जिसे हम कह रहे हैं 2n-1, ये एक क्या हो गया, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर हमारे जो n है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से हम ये डिफरेंसेस को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसे किसी इक्वल साइन के इक्वेट कर दो तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा जो इस लीनियर रिलेशनशिप को बताएगा, ठीक है। कि जैसे अगर मुझे जानना है नंबर ऑफ टाइल्स, कि मैं अगर इसे लिखूं, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं इसे, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 2n-1, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेज, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको, मैंने अभी तो यार छोटा नंबर है, अगर आपको 15 स्टेज पे निकालनी है, 15 स्टेज पे कितनी टाइल होगी, तो अगर आप इस इक्वेशन में डालो 2 15-1, तो आपका आंसर आ जाएगा 30-1 29 टाइल्स। इसका मतलब 29 टाइल्स हमारे 15th स्टेज पर होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले फाइंड आउट किया कि जो हमारा डिफरेंस है वो किस नंबर से इंक्रीज हो रहा है, और फिर इंक्रीज होने के बाद कितना कम है। जैसा कि यहाँ पे देखो, अगर ये 2 से इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 से इंक्रीज हो 3 फिर 5, तो हमने देखा कि इसका हमारा एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनेगा कि हमारी ये वैल्यूज आती रहे। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बना 2n-1, जिससे हम अब नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया लीनियर रिलेशनशिप, ये हमारा क्या हुआ, लीनियर रिलेशनशिप। अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से, कि किस तरीके से लीनियर पैटर्न और हम किस तरीके से लीनियर रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है जिसमें हम समझेंगे कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जांपल क्या कह रहा है, बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विथ ₹40। कि बेला के पास ₹100 पॉकेट मनी है और वो रोज ₹5 खर्च कर रही है, तो कितने दिन बाद उस पर सिर्फ ₹40 बचेंगे, ठीक है। तो हम इस पहले टेबल बना लेते हैं ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड, इलस्ट्रेशन हो पाए कि किस तरीके से ये चीज वर्क कर रही है, ठीक है। ठीक है, इतने काफी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज है तो इसे आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट उसके पास बचेगा, अमाउंट लेफ्ट। तो पहले दिन अगर हम बात करें तो उसके पास टोटल थे ₹100, ठीक है, और वो डेली कितने खर्च कर रही है, ₹5। तो 1 × 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ₹95। दूसरे दिन, तो दूसरे दिन 100 माइनस 2 × 5 कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ₹90। ठीक, तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन भी 100 माइनस 2 × 5, तो यहाँ पे कितने रुपीज आ जाएंगे हमारे पास, ₹85। फोर्थ डे की बात करें तो ₹100 माइनस 2 × 5, तो यहाँ पे कितने रुपीज आ जाएंगे हमारे पास, ₹80। सो 4 × 5 और 3 × 5, 3 × 5 और 4 × 5, देन 5, तो 100 माइनस 5 × 5, मतलब अब हमें ₹25 माइनस करेंगे 100 में से, तो हमारे पास आ जाएंगी 75। तो अगर आप लोग इस पैटर्न को नोटिस करो कि ये जो पैटर्न चल रहा है, तो अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप n, जो n वेरी कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ डेज है जो वो वेरी कर रहा है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। तो अगर आप एक लीनियर रिलेशनशिप इसे देखकर लिखना चाहते हैं
तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो अमाउंट लेफ्ट इक्वल टू कि कितना अमाउंट उस पर बचेगा, ये कैसे बने जाएगा, 100 रुपीज में से माइनस करेंगे आप 5 एन, जहां पे जो एन है वो हमारा नंबर ऑफ डेज है, तो 100 - 5 एन, तो ये हमारा क्या बन गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल, और ये हमारा क्या दिखा रहा है, एक लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज लेफ्ट हो जाएंगे, तो आपको पता है अगर आप 100 में से 60 माइनस कर दो तो आपके पास 40 रुपीज बचेगा, यानी एन की वैल्यू 12 5 जा 60। तो ऑन 12th डे, ठीक है, ऑन 12th डे कि 12वें दिन पर उस पे 100 - 5 × 12 60 40 रुपीज लेफ्ट। ठीक है, और 12th डे कि 12वें दिन पे उसके पास 12वें दिन 40 रुपए उसके पास बचेगी। ठीक है, 12 दिन बाद, क्योंकि 12वें दिन उसके पास 40 रुपए बचे, तो 12 दिन बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 40 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले टेबल बनाएंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोलेगा वो लीनियर रिलेशनशिप बनाया बताने के लिए, जैसे कि हमारे एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन है। ठीक है, वो सेम तरीके से हम उन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे कि सबसे पहले हम टेबल बना के कुछ वैल्यूज तक रिलेशनशिप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर रिलेशनशिप से हम वैल्यू को एक रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर अपना फाइनल आंसर कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया है लीनियर पैटर्न के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ नहीं है तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को प्रीवियस पीछे जाकर दोबारा देखिए। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये स्क्रीन पर, आप वीडियो को पॉज कर रुक के खुद भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, या पहले आप इसे समझ लीजिए और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना। तो सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। कि एक स्टूडेंट है, एक लड़की है, ठीक है, हर वहाँ यूज हुआ है तो आप समझ सकते हैं एक लड़की है जिसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज है, 500 रुपीज। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ हैज पॉकेट मनी, और उसे हर मंथ पॉकेट मनी के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 150 रुपीज। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। कि कितने रुपए होंगे हर महीने उसके बैंक अकाउंट में अगर हम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से काउंट करना स्टार्ट करें। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो आप एक लीनियर रिलेशनशिप फाइंड कीजिए ताकि आप पता लगा सके कि nth मंथ में उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लें। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, आप लोगों को पता ही है ना, जब भी आप बोर्ड के पेपर दे रहे हो या कोई से भी पेपर एग्जाम्स, हम अच्छे से गिवन वगैरह लिख के फुल स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देना है। तो इनिशियल अमाउंट इन बैंक, इनिशियल अमाउंट बैंक में कितना था, ₹500 के पॉकेट मनी मंथली, पॉकेट मनी या फिर मंथली पॉकेट मनी, ठीक है, जो भी लिख लीजिए। पॉकेट मनी मंथली कितनी मिलती है उसे, ₹150। ठीक है, तो अगर हम एक टेबल बना के समझेंगे, जैसा कि इससे पहले वाला मैंने आपको बताया कि जितना आप टेबल बना लेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम कितने मंथ तक का बना ली टेबल, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 मंथ तक देखेंगे कि उसके पास कितना अमाउंट हो गया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, जिसे हम किससे दिखाएंगे, एन से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अमाउंट, जो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में हो जाएगा। मान लीजिए पहला महीना है तो पहले मंथ में क्या होगा, ₹500 प्लस 1 × 150, तो कितना अमाउंट होगा उसके बैंक अकाउंट में, ₹650 सेकेंड मंथ में। ठीक है, तो सेकेंड मंथ में अगर आप देखें तो ₹500 प्लस 2 × 150, तो ये होंगे 300। तो सेकेंड मंथ में उसके अगर बैंक अकाउंट में होगा 800। थर्ड मंथ में अगर हम बात करें तो थर्ड मंथ में उसके पास होगा 500 प्लस 3 × 150। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास अमाउंट हो जाएगा कितना, 950 रुपीज, है ना, 950 रुपीज। 4 मंथ में देखिए अगर हम तो 500 प्लस 4 × 150, तो अब उसके पास अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपीज। एंड लास्ट अगर हम 5th मंथ में देखें
तो 500 प्लस 5 मल्टीप्लाई 150, तो हमारे पास हो जाएगा कितना अमाउंट, 1250। ठीक है। तो अगर आपने देखा तो हर मंथ इसका अमाउंट किससे इंक्रीज हो रहा है, 150 रुपीज से, क्योंकि इसे मंथली पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, 150 रुपीज। ठीक है। तो हमने निकाल लिया सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से, तो हमने सबसे पहले गिवन लिखा, फिर हमसे पूछा था हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हर मंथ के एंड में कितने, तो फर्स्ट मंथ के एंड पे उसके बैंक में होंगे 650 रुपीज, सेकेंड मंथ के एंड में होंगे 800 रुपीज, थर्ड मंथ के एंड में होंगे 950 रुपीज, फोर्थ मंथ के एंड पे होंगे 1100 रुपीज एंड 5 मंथ के एंड में होंगे 1250 रुपीज। ठीक है। तो अगर आप इसे देखो, इस एक्सप्रेशन को, तो एक फिक्स्ड अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और अगर हम लेट करें, ठीक है, अगर आप लेट कर दो, लेट द अमाउंट एन फॉर द nth मंथ, अगर मान लीजिए कोई nth मंथ है, ठीक है, जो इसने हमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन, तो हम एक लीनियर एक्सप्रेशन पे लेट करते हैं अमाउंट एन को किसी n मंथ के लिए, तो हमारा जो एन होगा वो क्या हो जाएगा, ₹500। ये एक फिक्स अमाउंट है, ये नहीं बदलने वाला, कि 500 रुपये उसके बैंक अकाउंट में पहले से थे, ये नहीं बदलेगा। फिर इसके बाद जो मल्टीपल है वो किससे वेरी कर रहा है, 150 से, तो 150। ठीक है। तो ये तो आप हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन बन गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, तो ₹500 प्लस 150 एन, और यहाँ पे हमारे एन की हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये भी क्या है, हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो हमने तीनों की तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। आप इससे कोई से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको जिस भी मंथ के एंड में उसका अमाउंट चेक करना है, आप उस मंथ को एन की जगह रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशनशिप भी बता दिया और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का। तो जिस क्वेश्चन में ये हमसे क्या कहता है, आ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, की एक रैली है जो 120 मेंबर्स के साथ स्टार्ट होती है। ईच आवर 9 मेंबर्स आर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, कि हर घंटे उसमें से 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं ग्रुप पे से, ड्रॉप आउट का मतलब छोड़ देते हैं ग्रुप को। ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स, कि 1 2 3 घंटे बाद कितने लोग बचेंगे, कितने मेंबर्स बचेंगे। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है। तो nth आवर में, ठीक है, कितने मेंबर रह जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन भी हमें लिखना है। तो दोबारा से हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन, ठीक है, टोटल मेंबर्स, जिससे रैली स्टार्ट हुई थी, कितने थे हमारे पास टोटल मेंबर, या फिर इनिशियल मेंबर्स, तो इनिशियल मेंबर्स हमारे पास थे 120। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप या तो वीडियो पोस्ट करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। एवरी आवर ड्रॉप आउट मेंबर्स, कि कितने मेंबर्स हर घंटे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 9। ठीक है। अब उसने पूछा, तो दोबारा से मैं आपको वही एडवाइस दूंगा कि आप टेबल बना के इस चीज़ को अच्छे से इलिस्ट्रेट करना, ताकि आपको भी आसानी हो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। तो हम 4 आवर्स उसने कितने तक बोला, हम मैक्स टू मैक्स 4 तक निकाल लेते। ठीक है। और पहले हम इस टेबल को बनाएंगे और तभी हम लीनियर एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स, ठीक है, एन हो गया नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है। मेंबर्स, ठीक, मेंबर्स लेफ्ट लिख दो, कितने मेंबर्स बचे हैं, या नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स है। ठीक है। आप यहाँ पे मेंबर्स लेफ्ट या नंबर ऑफ मेंबर्स थे लिख सकते। ठीक है। तो मान लीजिए पहला लड़का, ठीक है, 1 घंटे बाद कितने लोग रह जाएंगे उसमें से, 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1, तो 120 में से 9 है 111 मेंबर्स रह जाएंगे। सेकेंड आवर 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 120 माइनस 18 मेंबर्स, तो जब यहाँ पे कितने मेंबर्स रह जाएंगे, फिर 102 मेंबर्स। थर्ड देखें तो 120 माइनस 9 भैया, तो 120 माइनस 27, 120 में से 27 माइनस मेंबर चले जाएंगे, तो कितने मेंबर्स रह जाएंगे, 93 मेंबर्स। ठीक है। फोर्थ आवर में
120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 4, तो 120 माइनस 36, ठीक है। 120 में से 36 से कितना रह जाएगा हमारा 4 और 8, 84 मेंबर्स। तो अगर आप पैटर्न को देखें तो हमारा 120 कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर जो नंबर ऑफ आवर्स है वो वेरी करने की वजह से वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। तो अगर आप लेट कर ले, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, इन एन आवर्स, कि एन आवर्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उन्हें आप लेट कर लो क्या, एम एन के बराबर, एम एन, ठीक है, कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन आवर्स। तो हमारा एन एम एन बराबर हो जाएगा किसके, 120 माइनस 9 एन, जहां पे एन हमारा नंबर ऑफ आवर्स है। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था। आप लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक। तो यही हमारा रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। कि अब आप कितने भी घंटे बाद का निकाल सकते हो, कि कितने घंटे बाद ये मेंबर 0 हो जाएंगे आप ये भी पता लगा सकते हैं। बस आपको एन की वैल्यू इसमें डाल के देखने की, 10 घंटे बाद अगर आप डाल के देखो तो 30 मेंबर्स बचेंगे, ठीक है। 9 10 जा 90 एंड 120 माइनस 90, 30 मेंबर्स, ठीक है, कि 10 आवर्स बाद 30 मेंबर्स। आपको कंप्लीट टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो हमें गिवन, तो हमें क्या दे रखा है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है हमें, 13 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। फिर हमें ब्रेड्थ अलग अलग ब्रेड्थ दे रखे कि फर्स्ट 12 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इस पर हमें एरिया फाइंड करना है। तो एक एक करते हैं, क्या करते हैं, जैसे अगर ब्रेड 12 सेंटीमीटर दे तो इस पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही हो जाएगा कितना, 13 मल्टीप्लाई 12। तो जब आप 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसे अगर हम 10 सेंटीमीटर के लिए निकालें तो 10 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो अगर लेंथ 13 है और ब्रेड्थ 10 है तो 13 डेंचा ये हो गया हमारा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं पर अगर हमारा कितना दे रखा है ब्रेड 8 सेंटीमीटर, अगर 8 सेंटीमीटर ब्रेड तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो ये कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई 8, तो 13 मल्टीप्लाई 8 होता है हमारा 104, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो इससे हमें क्या पैटर्न मिलता है कि अगर आप लेट कर ले, लेट दी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की उसे एक्स लेट कर ली। अब हमने यहाँ पे एक्स लिखा है क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो नंबर्स में नहीं आ सकती कि 4 नंबर है ब्रेड्थ, 5 नंबर है, इसीलिए हमने इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया है। जबकि अभी तक हम नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ मंथ्स की, तो हम उसे एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ब्रेड्थ है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ एक रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर से। तो हम लेट द ब्रेड्थ को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो हो जाएगा 13x, क्योंकि लेंथ हमारी फिक्स है 13 और वो बार बार x, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेड्थ चेंज हो रही है, वो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है 13 से और हमारे आंसर आते जा रहे हैं। तो हमारा जो लीनियर पैटर्न बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बनेगा a इज इक्वल टू 13x, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स की वॉल्यूम की बात करिए तो पक्का ये किस का क्वेश्चन है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इसका क्यूबॉइड है ना। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है? क्यूबॉइड होता है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही गिवन लिखेगी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी रखिए? 7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी रखिए? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर बॉक्स 11 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ को अगर आप 7 रख दो, ब्रेड्थ को 11 और एच को ऐसे रहने देते, तो हमारे पास आ जाएगा 77 इंटू एच। 7 इंटू 11 77। अब हमसे उसने पूछा कि हाइट, एक बार अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है, अगर हाइट 9 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर 5 सेंटीमीटर पे वॉल्यूम पूछा है उसने, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा? 77 इंटू एच। तो 77 इंटू 5, तो 5 7 जा 35, 3 कैरिंग 5 7 जा 35 और 3 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम हो गई। 9 पे पूछा है, तो v इज इक्वल टू 77 इंटू 9, तो 9 7 जा 63, 6 कैरिंग 9 7 जा 63 और 6 69, 696 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद उसने किससे पूछा हमसे वॉल्यूम? 13 सेंटीमीटर पे। तो 13 सेंटीमीटर पे जब उसने वॉल्यूम पूछा तो हम निकालेंगे v 77 इंटू एच, 77 इंटू 13, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1001। कितना? 1001, 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारी क्या हो जाने वाली है? वॉल्यूम होने वाली है। तो अगर आप इस पैटर्न को नोटिस करें तो आप देखेंगे 77 कांस्टेंट रहेगा हर टर्म में, और जो h है वो वेरी कर रहा है ना, कि h हम पुट करते रहेंगे तो हमारे आंसर आते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? लेट द हाइट, ठीक है, लेट द हाइट ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स को लेट कर लीजिए किससे? h से, h से। ठीक है, तो हमारी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो आ जाएगी 77 h के बराबर। ठीक, तो ये क्या हमारा? रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न, रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न। ठीक है, कि वॉल्यूम निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? हाइट की जो भी वैल्यू हमारे पास बार बार मिलेगी उसे हम 77 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारी वॉल्यूम आती रहेगी। तो ये हमारा एक लीनियर पैटर्न बन गया, और ये हमारी लीनियर पैटर्न रिक्वायर्ड है कि 77 से एच को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ भी हमने हाइट ऑफ बॉक्स को एच से लिया है, क्योंकि एन से क्यों नहीं लिया? यहाँ भी वही सेम बात अप्लाई हो जाती है कि जो हाइट ऑफ द बॉक्सेज है वो नंबर्स में कभी नहीं हो सकती, मतलब ऐसे नंबर ऑफ काउंट नहीं हो सकती कि 2 हाइट है, 3 हाइट है, 4 हाइट है, ऐसे नहीं है। वो एक मेजरमेंट बताता है कि हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसीलिए हमने हेक्स से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। कि सरिता जो है वो एक किताब पढ़ रही है 500 पन्नों की, और वो हर दिन कितने पन्ने पढ़ते हैं? 20 पन्ने। 20 पेजेस शी रीड्स एवरी डे, तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 डेज बाद कितने पेजेस बचेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक में? 500 पेजेस। ठीक है, रीड्स, नंबर ऑफ पेजेस रीड एवरी डे। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रीड्स एवरी डे। ठीक, 20 पेजेस। ठीक, मतलब एक दिन में वो कितने पन्ने पढ़ रहे हैं? 20 पेजेस। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रीड्स एवरी डे की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसे? पर डे। नंबर ऑफ पेजेस रीड्स पर डे। ठीक है,
तो उसने पूछा 15 डेज बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो हम नंबर ऑफ पेजेस निकालेंगे 15 डेज पर, नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर 15 डेज। तो 15 डेज में कितने पन्ने पढ़ लेगी, 15 इंटू 20 अगर पढ़ ले तो 300 पेजेस वो रीड कर लेगी 15 डेज। ठीक है, अब पेजेस लेफ्ट, कितने पन्ने बचेंगे अगर वो 300 पढ़ ली, तो टोटल पेजेस थे 500 माइनस 300, तो अब उसके पास टोटल 200 पेजेस बुक में रह जाए, तो 200 पेजेस बुक में रह जाए। तो अगर अब आप समझे तो हमने क्या समझा, अगर हम यहाँ पे लेट कर ले, लीनियर पैटर्न निकालना चाहें, तो लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज, की एन डेज बाद जो पेजेस लेफ्ट है उसे हम डिनोट करें पी एन से, और वो कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, 500 माइनस 20 ऑफ एन। ठीक है, के एन हमारी नंबर ऑफ डेज होगी। ठीक है, पी एन इक्वल टू 500 माइनस 20 एन, तो ये हमारा रिक्वायर्ड लीनियर पैटर्न हो। अब आप n की कोई सी भी वैल्यू रखिए, जैसे क्वेश्चन ने 15 दिया था, तो अगर आप यहाँ n की जगह 15 रखते तो 15 इंटू 20 300, और 500 में से 300 ज़्यादा, तो हमारा आंसर 200 पेजेस ही आता। ठीक है, तो फिर हमें ये कैलकुलेशन ना करके हम सीधा लीनियर पैटर्न में रखकर इनकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर पाते। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लीनियर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इसे फॉर्म किया जाता है। आज की वीडियो हमने ये सब सीखा है, और एक्सरसाइज 2.3 के ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पैटर्न के कॉन्सेप्ट से एपी को समझेंगे कि किस तरीके से किस सिग्नल अमाउंट से कोई सीक्वेंस या सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अपने डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। थैंक यू।